इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज ब्लॉग में आइसक्रीम और विदु की डिमांड पे बन रहे हैं मोमोज, जो इनको बहुत ही पसंद है। और विदु तो मोमोज का दीवाना। आज हाईली डिमांडेड मोमोज हैं, तो अब बन रहे हैं विदु की डिमांड पर मोमो। और सुनो, इधर देखो, क्या खाना है आपको? जल्दी बताओ। विदान को खाना है क्या? मोमो। मोमो। नो। और मम्मा मम्मा बना रही है इसके लिए? इसके लिए बना रही है मोमो। दिया। और विदान और भैया के लिए, है ना? हेलो गाइस, फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने सब्जियां चॉप करने के लिए चॉपर में डाल दी थी। जो मैंने किया था कैरेट, अनियन एंड थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह, जो ये कि ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाला और बटर डाल के पैन को थोड़ा सा अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके बाद मैंने चॉप की हुई गार्लिक डाली। जैसे गार्लिक को थोड़ा सा मैंने अच्छे से भून लिया था, जिससे और इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद जो चॉप की वेजिटेबल्स हैं वो सारी मैंने सौटे कर ली थी, क्योंकि उसमें जो भी मॉइस्चर था वो सारा निकल जाए, ताकि और अच्छे से सौटे हो जाए और अच्छे से इसको स्टीम भी मिल जाए। तो मैंने इसे अच्छे से पहले सौटे करके उसके बाद इसमें मसाले ऐड करे थे। जैसे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा नमक टेस्ट अनुसार और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड करी थी। और उसके बाद फिर जब ये सारी वेजिटेबल्स चॉप हो गई, वो सौटे हो गई थी, तो मैंने फिर इसके अंदर लास्ट में ऐड किया था पनीर, जो मैंने घर पे बनाया था। और पनीर से क्या होता है कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है और बच्चे भी ना अच्छे से खा लेते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने जब चॉप कर ली थी, तो फिर ऊपर से धनिया कोरिएंडर ऐड करा था। फिर मैंने जो मोमोज बनाए थे वो बनाए थे आटे के। तो ये मैंने अब जो भी आटा उसको नीट कर लिया था। फिर मैंने छोटे छोटे लोइयाँ बना ली थी, जिससे मैं बना रही थी घर आटे के मोमोज बच्चों के लिए। पहले मैंने विधान के लिए अलग से बनाए थे, जिससे मैंने मिर्च ऐड अभी नहीं करी थी, आपने देखा होगा, क्योंकि विधान जो है वो मिर्च नहीं खाता है। फिर मैंने इसमें स्टीम के लिए कढ़ाई भी रख दी थी, जिससे मैं मोमोज स्टीम कर रही थी। तो फिर उसमें पहले मैंने विधान के बनाए थे, उसके बाद मैंने मिर्च ऐड करके फिर मैंने अंश के लिए बनाए थे मोमोज, जो थे जिसमें मिर्च थी। और विधान के बनाने के बाद मैंने ना इसमें, आपको अगर दिख रहा हो तो इसमें मैंने 2 शेप के मोमोज बनाए थे। उसके बाद मैंने जो मोमोज हैं बनाने के बाद मैंने इसको फ्राई भी किया था, क्योंकि जिसमें आटे का जो थोड़ा कच्चापन होता है वो निकल जाए और थोड़ा क्रिस्पी सा बने और अच्छा टेस्ट आए। तो क्रिस्पी मोमोज और भी थोड़ा सा ना इसमें कच्चापन निकल जाता है। ये वाले जो हैं वो थे अंश के मोमोज, जिसमें मिर्च ऐड करी थी मैंने। फिर इसको, ये मेरे कुछ इस तरीके से रेडी हुए थे और जिसे मैंने शेजवान सॉस और मायो के साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया था। तो आप देख के बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। बाकी टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे थे और विधान ने और अंश ने दोनों ने बहुत खुश होकर खाए थे दोनों मोमोज। तो ये इनका है रिव्यू, ये आप खुद ही देख लीजिए। अच्छे बने हैं, ये देखो, ये इसकी प्लेटिंग है। और ये इसके मोमोज में मैंने ना मिर्ची नहीं डाली है। ये गेम खेल रहा है इससे। और मैंने ना इसके मोमोज में मिर्च ऐड नहीं करी, क्योंकि मिर्च ना बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने मिर्च ऐड नहीं करी। इसलिए इसके मोमोज में मैंने मिर्च नहीं डाली है। तो ये मैंने इस शेप के बनाए हैं। और कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं? विदु ने तो एक तो फिनिश भी करने वाला है जल्दी जल्दी से। पापा जी को भी खिलाएंगे, ठीक है? नहीं। नहीं? क्यों? किसके हैं ये? आपके हैं? पापा को नहीं दोगे? क्यों? नहीं, पापा नहीं। फिर मुझे कुछ ग्रोसरी लेनी थी, तो फिर मैं आ गई थी ग्रोसरी लेने के लिए। और यहाँ पे बच्चों ने अपनी शरारतें शुरू कर दी थी करनी, क्योंकि यहाँ पे ना ये इनको जो पसंद आ रहा था ये उठाए जा रहे थे। यहाँ से विधान को आप देख रहे हो, ये जैसे मैं उसको डांट रही थी ना, ऐसे ये उसी टाइम छोड़ के भाग रहा था। और ये क्या कर रहे थे, बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें उठाए जा रहे थे कि हमें ये भी लेना है, हमें ये भी लेना है। और ऐसे करके इन्होंने अच्छा खासा बिल बनवा दिया था, और जिसमें कि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें से निकाल भी दी थी काउंटर पे जाके। जाओ कोई घर का, तो पहले इनको लेना होता है साथ में, विदु को। मुंह देखना, चॉकलेट, चिप्स और फ्रूटी, पता नहीं क्या क्या उठा लिया। और ये पीछे जो इसको पंप दे रहा था कि लेता रहे लेता रहे,
घर का, मारे जा रहे सबको, तंग कर रहा है। ये देखो कैमरे पे भी मार रहे। द कार। नेक्स्ट तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? बीन प्लेन। वेरी गुड। नेक्स्ट जिन ट्रेन। जिन जिन ये मोटर इतना ऑटो रिक्शा। वेरी गुड। बच बस। वेरी गुड। ये तुझी वेरी गुड। बच आप बताओ। तो बच स्कूल बस। वेरी गुड। देखा, इसको विदु के लिए करो क्लैपिंग। विदु को पता है, मम्मा इसको इसलिए पता है क्योंकि हम इसको बताते रहते हैं। पता ये आप बता हाँ, पोटैटो। अब ये क्या है? आ आहा, टमाटर। टमाटो टमाटो। ठीक है। ये अनियन। ये कैबेज। ये पीस। ये कैरेट। मम्मा मोमो। कैरेट के मोमोज खाए थे आज। गाइस आज मैंने ना मोमोज बनाए थे मोमोज, और उसमें ना इसने सारी रेसिपी मेरी देखी थी कि मैं कैरेट को ग्रेट कर रही हूँ, ये सब कुछ देखा था, इसलिए ये बोल रहे हैं मोमोज। कैरेट डाली थी मोमोज में, है ना। इसको शब्द आता है। और अब बस करो, अब नीनी टाइम हो गया है। हाँ जी। अगर ना घर में भी बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाते रहो ना, तो बच्चों को थोड़ा सा ये है कि सीखने को मिलता है। अगर ये पढ़ाने का इंटेंशन ये नहीं है कि 24 घंटे ही पढ़ाते रहो, बस ये है कि बच्चा अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ज़रूर बताओ। करो। हेलो गाइस, विदु का हो रहा है होमवर्क, क्योंकि विदु को भी अब डेली मिलता है। तो वही बच्चों का जो प्री नर्सरी का होमवर्क होता है, स्टार्टिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो उसको अभी यही मिलता है। और वैसे अभी बस प्री नर्सरी जो बच्चे होते हैं, जो थोड़े वो होते हैं, अभी पेंसिल इनको पकड़ना सिखाते हैं और थोड़ा स्क्रिबलिंग करना बच्चों को, बस यही अभी सिखाते हैं। तो और उससे बस ये है कि डॉट डॉट डाल के और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो बस अभी यही इसको होमवर्क मिलता है। आज इसको नहीं मिला, अदरवाइज डेली इसको होमवर्क मिलता है। तो कल आज इसलिए नहीं मिला क्योंकि कल है इनकी स्कूल में एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या है, कल इनको लेके जाना है फ्रूट चाट। प्री नर्सरी वालों को लेके जाना है फ्रूट चाट, और नर्सरी केजी के बच्चों को लेके जानी है खिचड़ी। तो कल इनके स्कूल में इसका भी है सेलिब्रेट, कुछ एक्टिविटी है, तो हेल्दी फूड से रिलेटेड बच्चों को हेल्दी फूड सिखाते हैं। ये देखो, अभी विदु को मिलता है, इधर आओ पास आके दिखाओ। अभी विदु को ये मिलता है, देखो बच्चों को ना एक्टिविटी के थ्रू, कलर्स के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। ये सन है और इस पर ये डॉट डॉट डली हुई है और इस पर स्टैंडिंग लाइन। तो ये बच्चे ना, अभी बच्चों को बनाना नहीं आता, तो इस टाइप से बच्चे बनाते हैं स्टैंडिंग लाइन। अभी बस पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। और सेकंड वर्क दिखाओ, ये इसकी बुक्स है, दिखाओ अपनी बुक्स दिखाओ। और यहाँ ये कलर्स करना, ये इसने खुद करी है। ये इसने खुद करे हैं कलर्स। वही अभी जितना बच्चों से खुद हो पाता है, तो ये बच्चों को खुद ही देते हैं कि खुद करो, चाहे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट बच्चों को खुद करना चाहिए। अगर बच्चे खुद करेंगे तो उनको समझ में भी आएगा कि हमें कैसे पेंसिल पकड़नी है, कैसे कलर करने हैं। अगर बच्चे खुद नहीं करेंगे, अगर हम ही इनका होमवर्क कर देंगे, या हम ही इनके हाथ में अगर नहीं देंगे, अगर हम खुद ही कर लेंगे, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। तो ये है कि अभी थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि जितना ये खुद करे ना, वो ज़्यादा बेटर है। वो थोड़ा नेचुरल भी लगता है कि हाँ बच्चे तो करें। तो ये अभी अपना होमवर्क खुद ही करता है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये ना ऐसे कलर, अगर कलरिंग कर रहा है ना, पूरा ऐसे ऐसे पूरी बुक पे ही कलर कर देता है, तो वो उसे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि पूरा ऐसे फैलाए नहीं, सीक्वेंस में करें। सीक्वेंस में प्रॉपर बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट ये कि जितना हो सके उतना करें। तो अभी इसका ये है डेली का भी, जो ये प्री नर्सरी का जो काम इनको मिलता है, क्लास वर्क और होमवर्क, ये
बाकी इनको अभी पहचान करानी सिखाते हैं कि जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ट्रांसपोर्ट्स नेम, तो ये बच्चों को सिखाते हैं। कलर्स की पहचान करनी कि कौन कौन से हैं। मम्मा ये है। तो अभी इन बच्चों का यही सिलेबस है। अब अंश का होमवर्क डन हो गया था, तो अब उसके बाद विदु जी की बारी है। तो विदु जी को तो आज होमवर्क मिला ही नहीं, इसलिए अब वापस हम अपनी किताबें रखेंगे। ठीक है विदु, चलो दो पैक करो बैग। और नहीं, अब मिला ही नहीं ना, नहीं मिला किसी में भी, डायरी में नोट ही नहीं है विदु। ये देखो अभी 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 विदु ना आपको बताएगा इसको क्या क्या आता है। विदु ये क्या है, इधर आओ पास आके दिखाओ। मूडी होते हैं ये, मूडी। इसका मन करेगा। ये विदु ने करा है कलर्स, ये देखो ये विदु ने ब्रिंजल में कलर किया है। कौन सा कलर किया है ये आपने? पर्पल। तो ये क्लास में बच्चों को करवाते हैं, और कुछ इनके पास है होती है क्लास वर्क कॉपीज, नोटबुक्स वगैरह, ये अपने पास ही रखते हैं। तो वही ये कुछ घर के लिए दे देते हैं जब होमवर्क देते हैं, नहीं तो अदरवाइज इनके पास ही होती है। और कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाते रहते हैं, तो वो तो इनकी डेली होती रहती है कोई ना कोई एक्टिविटीज़। तो ये कि बच्चों को कुछ अगर स्कूल अगर आप डाल देते हो ना जल्दी, अभी ये 2.5 साल का है, तो अगर मैंने इसको अगर जल्दी डाला है ना, तो बट ये है कि कुछ शरारतों से हट के कुछ सीखने को भी मिल रहा है। नहीं तो बच्चे घर में क्या करते हैं, स्क्रीन टाइम या तो फ़ोन देखते रहेंगे या टीवी या शरारतों में। तो इससे तो अच्छा है कि आप स्कूल डालो और उसमें आपको बच्चे को कुछ तो सीखने को मिलेगा, और एक्टिव रहते हैं बच्चे ना। और जितनी देर अगर आप आगे नर्सरी तक पहुंचेंगे तो थोड़ा सा बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, मतलब बच्चों को समझ आ जाता है कि हमें कैसे करना है, मैं स्कूल क्या होता है। तो इसलिए है ना, ऐसा नहीं है छोटे बच्चे हैं तो हम नहीं अभी सोने दो, अभी रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों को सीखने को ही मिलता है। तो मैंने बड़े वाले को भी 2.5 साल में डाल दिया था, और उस टाइम पे ये था कि लॉकडाउन हो गया था, तो ये घर पे रहा था। लेकिन इसके टाइम पे तो अब ये जा रहा है। और ये देखो इसने क्या क्या काम करा है, ये इसने खुद लिखा है। तो इसलिए अगर हम बच्चों को जल्दी डालते हैं तो इसलिए कि बच्चा कुछ सीखे, और स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को एक्टिव करना सिखाती है कि बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ना हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बच्चा ठीक है थोड़ा तो लगता है कि बच्चे के ऊपर थोड़ा, लेकिन ऐसा कोई बर्डन नहीं होता। बच्चे वहाँ पे कोई डेली कोई पढ़ाई नहीं होती है, छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कलरिंग एक्टिविटीज़, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ पढ़ाई करवाते हैं। पढ़ाई कोई बच्चों की होती नहीं इतनी छोटी क्लास की, बस यही है कि कभी कभार होता है कि इनको स्टैंडिंग लाइन करवा देते हैं, अदरवाइज़ कलरिंग और बस बच्चों का लंच और बच्चों की गेम्स, यही गेम्स ज़्यादा खिलवाते हैं। इनकी कोई ग्रास मोटर और एक फाइन मोटर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ चलती रहती है डेली में। तो ये है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं, और ये तो हमारे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव पैदा हुए हैं। अगर आप इनके आगे किताबें रखोगे तो ये आपकी सारी किताबों को कलर कर देगा, और करते करते दीवारों पे भी पहुंच जाता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि दीवारों पे नहीं पहुंचेगा, ये दीवारों पे भी पेंटिंग करना शुरू हो जाती है। कॉपी से लेके दीवारों तक आ जाता है ये। फिर टीवी यूनिट क्या, दीवारें क्या, जो हाथ में आ रहा है, अलमारी क्या, हर चीज़ पे कलर हो जाता है। वो इसके मूड पे डिपेंड है। अब देखो ये इतनी सारी किताबें पढ़ चुका है, सारी बैग खाली कर दी है, सारी किताबें पढ़ के फिर ही रखेगा ये, क्योंकि ये कॉपी कैट है। अंश की कॉपी तो करेगा ही ना। बस रखो अब, नहीं अब मिला ही नहीं आज आपको होमवर्क। कल आपके स्कूल में वो है सिर्फ, हाँ आपकी कल स्कूल में एक्टिविटी है बस। देखो इसको सारा अभी खोल के देखना है क्या क्या है, मैडम करवाएंगी बेटा, ये आप पे आपने कुछ भी छेड़ना है। हाँ दिखाओ गाइस, देखो क्या है ये, बिस्किट, पैसे, बॉल, वेरी गुड, व्हील, क्या है ये, व्हील। अच्छा इसकी वो वाली कहाँ गई जो फ्रूट्स वाली थी, जिसमें इसके उधर ही है।
ये अभी देखना विदु, ये बंद करना। एक बार इधर पास में लेके आओ कैमरा। नहीं मम्मा सही बना भी रहे तो क्या करें? उधर खड़ा हो, उधर बंद करके फिर खड़ा हो करो। हेलो गाइस, हम घर आ गए हैं। अब मैंने आके फिर बनाए दाल चावल जो है ये, बस डिनर कर चुके हैं और अब बस है सोने की तैयारी। तो इसी से करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे आप, मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरे को और आगे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उससे बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं, जो मैं लेटेस्ट ब्लॉग्स डालूँगी तो वो आपकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय।